जय जय सिया राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस संस्कृत हिंदी अनुवाद के साथ हमारे चैनल पे संपूर्ण हो चुकी है। तो आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवनी पे एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम था। वहाँ आत्माराम दुबे एक प्रतिष्ठित सरयू परायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1543 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भागवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डिलडोल 5 वर्ष के बालक सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक देखकर पिता मंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगी। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक की अनिष्ट की आशंका को 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती माँ को उस होनहार बालक पर दया आई। ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन व पानी देकर जाती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से रामसेल पर रहने वाले श्री आनंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरनारायण नंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे अयोध्या ले गया और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। उसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार कान में राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते उन्हें वह कंठस्थ हो जाता। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुक्कर क्षेत्र शोरो पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। उनकी लोक वासना जो कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे वापस जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान की राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुख पूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक वर्ष उनके स्त्री भाई के साथ अपने मायके चले गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हार मांस के शरीर पर तुम्हें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक ही क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्होंने काक भुसुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला।
जिन्होंने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान ने कहा, तुम्हें चित्रकूट पर रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा कर निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बाद में पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें संतावना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वह इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसलिए उन्होंने तोतों का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देता रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से ये काशी चले आए। अब प्रहलाद घाट पर ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवि शक्ति का स्फुरन हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपन हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठ बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा श्रीधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जो त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 मार्ग से शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिनों 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई।
वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेज दिए। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटिया का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रतिलिपि लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचलन दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हासी मंजंग स्तुत सितरो कविता मंजरी भाति राम भरमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इस कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुस्तक, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल होते मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्हें तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनके चरणोदक किया। तुलसीदास अब 80 घाट पर तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया, संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर को परित्याग किया। जय जय सिया राम। आप सभी सनातन भाई बंधु माता बहनों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। निरंतर ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें और एक प्यारा सा लाइक, जिससे कि हम लोगों का हौसला उत्साहित हो और हमेशा हम लोग एक से एक सनातन धर्म की, सनातन ज्ञान की पोस्ट डाला करें और एक कमेंट में जय सिया राम, जय जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। बम बम भोले।